प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रेरितों की किताब उसका 18 अध्याय 9 और 10 पद से। बहुत ही पावरफुल वचन है। लिखा है, प्रभु ने रात को दर्शन देकर पौलुस से कहा। परमेश्वर ने रात के समय में पौलुस को एक दर्शन दिया और उसमें पौलुस से कहा। आज मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु आज रात में आपको अपना दर्शन दे और उस दर्शन के द्वारा प्रभु आप पर अपनी योजना को, अपनी इच्छा को, अपने गूढ़ भेद को प्रकट करे। इसलिए तैयार हो जाइए। परमेश्वर निश्चय आप में से बहुतों को आज दर्शन देंगे। लिखा है, प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर वरन कहे जा और चुप मत रहे। मत डर पौलुस, तुझे डरना नहीं है। तुझे डरना नहीं है। तुझे चुप भी नहीं रहना। तुझे सुसमाचार प्रचार करते रहना है। पौलुस इस समय कुरिन्थियो नगर में है और वहां पर बहुत से लोगों ने मसीह पर विश्वास किया और वहां पर बहुत सारे विरोधी लोग भी हैं जिनसे शायद पौलुस डर रहा है। वो डरते डरते सुसमाचार प्रचार कर रहा है, लोगों को सुसमाचार दे रहा है और बहुत लोगों ने विश्वास किया। तब परमेश्वर ने रात को पौलुस को दर्शन दिया और उससे कहा कि तू डर मत, बिल्कुल मत डर, तू सुसमाचार प्रचार करता रहे। आगे लिखता है 10 पद में, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। इस सुसमाचार के कार्य में मैं तेरे साथ में हूं, इसलिए तुझे डरना नहीं है, तुझे घबराना नहीं है, तुझे पीछे नहीं हटना, तुझे चुप नहीं रहना, तुझे लगातार प्रभु का काम करते रहना है, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं, इसलिए तुझे डरना नहीं है। आगे लिखता है, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं इसलिए तुझे डरना नहीं है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके साथ में है और जब परमेश्वर आपके साथ में है तो वो आपकी हानि नहीं होने देगा। उसने पौलुस से कहा, मैं तेरे साथ में हूं इसलिए तेरी हानि नहीं होगी। इस नगर में तू जितना भी काम कर सकता है कर, तेरी हानि नहीं होगी। मैं तेरे साथ में हूं। इस नगर में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे हैं, इसलिए तुझे डरना नहीं है, तुझे घबराना नहीं है, तुझे सुसमाचार प्रचार करते रहना है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से प्रभु आपसे भी बात करते हैं। तुझे प्रभु के कार्य को करते रहना है, तुझे डरना नहीं है, तुझे घबराना नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। परमेश्वर आपके साथ में है। आज हो सकता है आप डरे हुए हों, आप घबराए हुए हों, कैसे क्या होगा, जीवन की परिस्थितियों को देखकर, प्रॉब्लम्स को देखकर, बीमारियों को देखकर, रुकावटों को, बाधाओं को देखकर। पौलुस के भी सामने बहुत सारी रुकावटें, बाधाएं थी, इसलिए शायद वो भी डर रहा हो, घबरा रहा हो, लेकिन परमेश्वर ने रात को उसे दर्शन दिया। आज रात में परमेश्वर आपसे भी बातचीत करेगा और अपने वचन से प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है इस समय कि तुझे डरना नहीं है, मैं तेरे साथ में हूं, तेरी कोई भी हानि नहीं कर पाएगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा, इसलिए डरना नहीं है। हम मनुष्य होने के नाते हम डरते हैं, हमारे जीवन में डर उत्पन्न हो जाता है। कई बार परिस्थितियों को देखकर, कई बार विरोधियों को देखकर डर आता है, स्वाभाविक बात है। लेकिन उस डर के समय में परमेश्वर का वचन आपको और मुझे ढाढ़स देता है कि हमें चुप नहीं रहना, हमें परमेश्वर के कार्य को रोकना नहीं है, हमें उस पर लगातार बने रहना है, उसको करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है। इसी प्रकार से अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों में हमें डरना नहीं, हमें घबराना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें काम करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है, हमारी कोई हानि नहीं होगी। विरोधी पौलुस को फंसाने की चाल बना रहे होंगे, विरोधी पौलुस के लिए जाल बिछा रहे होंगे, उसके खिलाफ में योजनाएं बना रहे होंगे और पौलुस घबरा रहा है, डर रहा है, लेकिन परमेश्वर उसे इस बीच में ढाढ़स देते हैं, डर मत, घबरा मत,
तेरी कोई हानि नहीं होगी। इस नगर में मेरे बहुत लोग हैं, इसलिए डर मत। कार्य में लगा रहे, काम में लगा रहे, चुप मत रहे, जा और प्रचार कर। और फिर पौलुस वहां पर काफी दिनों तक रहा, काफी महीनों तक रहा, और उसने वहां पर प्रभु के कार्य को किया, सुसमाचार प्रचार किया। इस वचन पर भरोसा रखकर 1.5 साल तक पौलुस उस कुरिन्थियों के नगर में रहा और प्रभु का सुसमाचार बांटता रहा, और उसकी कोई हानि नहीं हुई। बड़े बड़े विरोधियों के बाद भी उसकी कोई हानि नहीं हुई। परमेश्वर का वचन आज आपसे भी कहता है कि मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, तेरी हानि नहीं होगी। चाहे लोग तेरे विरोध में कितने भी प्लान, कितनी भी योजनाएं बना लें, लेकिन वो तुझ पर सफल नहीं होंगी। पौलुस के विपक्ष में भी लोगों ने योजनाएं बनाई, प्लान बनाए, उसकी हानि की, उसको पकड़ने की बहुत सारी चीजें उसके विरोध में लोगों ने करी, लेकिन परमेश्वर ने उससे वादा किया कि मैं तेरे साथ में हूं, तो डर मत, घबरा मत। इस नगर में मेरे बहुत लोग हैं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जहां आपको डर लग रहा है, परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा, तेरी हानि नहीं होगी। इसलिए डर मत, घबरा मत। इस वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें, निश्चय परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपके जीवन में काम करेगा। उन विरोधियों को प्रभु आपके जीवन से दूर कर देगा, उस डर के कारण को प्रभु आपके जीवन से दूर कर देगा। डरे नहीं, घबराए नहीं। आपका परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो राजाओं के हृदयों को भी मोड़ देता है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जो शेरों के मुंह को बंद कर देता है, जो लाल समुद्र को 2 भागों में बांट देता है, जो जंगल में रास्ता बना लेता है, जो गधे के मुंह से आवाज निकाल सकता है, वो परमेश्वर जो यरीहो की दीवार को गिरा सकता है, जो धूलि में से उठाकर आपको राजाओं के संग बिठा सकता है, अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर, वो आपके साथ में है। इसलिए आपकी हानि नहीं होगी। बीमारी चाहे कितनी भी पावरफुल है, विरोधी चाहे कितने भी पावरफुल है, ये विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी है, ये समस्या चाहे कितनी भी बड़ी है, लेकिन ये आपके परमेश्वर से बड़ी नहीं है, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं, प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास में चलते रहें। निश्चय ये वचन आपके जीवन में काम करेगा कि आपकी हानि नहीं होगी। इसलिए डरे नहीं, प्रभु आपके साथ में है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा नाम करुणा साहू, मध्य प्रदेश रीवा जिले से हूँ, और मैं एक दीदी के थ्रू मुझे पता चला, मैंने दीदी के थ्रू केयर सेंटर में कॉल करवाया। मेरी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने बोला कि आपकी ट्यूब ब्लॉक है, प्रेगनेंसी नहीं होगी, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फिर मैंने एक टेस्ट करवाया। एक बार मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल किया तो उस समय मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। दोबारा मैंने 1 साल बाद प्रेयर सेंटर में कॉल करवाया। उसके उसी महीने मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। इसलिए मैं तहे दिल से मसीह को, परमेश्वर को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की खूबसूरत शाम के लिए प्रभु, इस समय के लिए प्रभु जो तूने हमें दिखाया परमेश्वर पिता। सच में हम धन्यवादी हैं कि प्रभु तूने ये मौका दिया प्रभु कि तेरे बेटे बेटियां प्रभु देश विदेशों से, प्रभु जगह जगहों से प्रभु जी इस प्रार्थना का हिस्सा बने, इस प्रार्थना में सहभागी हो। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, बहुतों ने आपके वचन को सुना, ग्रहण किया प्रभु जी, और पिता उन्होंने आशीष पाई। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जितने भी भाई बहन जुड़े हैं प्रभु, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर एक को पिता आप नामो नाम आशीष दे, और हर एक के साथ तेरी उपस्थिति हो पिता, क्योंकि जहां 2 या 3 प्रभु उपस्थित होते हैं आपके नाम से, आप वहां पर उपस्थित है मेरे यीशु। आपका धन्यवाद, इस समय आप हमारे साथ में हैं। इस समय प्रभु आप आपके लोगों के साथ, उनके परिवार, उनके बच्चों के साथ में प्रभु जी। प्रभु जितने लोग प्रभु जी एकांत में या फिर परिवार के साथ मिलकर हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हर एक जन के साथ प्रभु तू उपस्थित है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक नेगेटिविटी
नेगेटिविटी, डाइवर्ट करने वाली बातें, नकारात्मक बातें इसी वक्त जाओ यीशु के नाम में। दुष्ट के हर एक कार्य जाओ यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक के मन विचारों के ऊपर पवित्र आत्मा आप कंट्रोल करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, यू आर द ग्रेट एंड द वंडरफुल गॉड। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू भला पिता है प्रभु यीशु, और प्रभु तू अपने लोगों के जीवन में अपनी भलाइयों को दिखाता है प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि पूरे दिन भर में परमेश्वर तूने अपने लोगों को संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु, दुख से, तकलीफ से, पीड़ा से, कष्टों से प्रभु तूने बचाया अपने लोगों को प्रभु जी, हर प्रकार की दुर्घटना से बचाया, हर एक नुकसान से बचाया, फ्रॉड से बचाया, धोखा देने वाले लोगों से बचाया प्रभु जी, व्यर्थ फायदा उठाने वाले लोगों से प्रभु तूने बचाया प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारा रक्षक है प्रभु, तू कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँघता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज के खूबसूरत वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। आपका वचन पावरफुल है, इफेक्टिव है, और आज जितनों ने आपके वचन को सुना है उनके जीवन में ये कार्य करें, उनके जीवन में इस वचन को पिता पूरा करें, उनके जीवन की प्रभु इस वचन को आप गवाही बनाए परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्रभु जब आपने पौलुस को दर्शन दिया प्रभु जी, और तूने कहा कि तेरी कोई हानि नहीं होगी, उसी प्रकार परमेश्वर आपका वचन आज आपके लोगों तक पहुंचा है प्रभु। जब उन्हें डर लग रहा है प्रभु, जब वो घबरा रहे हैं, जब वो चिंतित है पिता, तो तेरा वचन उनके पास पहुंचा है कि तेरी कोई हानि नहीं होगी। हाँ परमेश्वर, ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, इनका परिवार, हर एक जन को पिता तूने सुरक्षित रखा है प्रभु, और तूने कहा कि तुम्हारी हानि नहीं होगी पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जो काम प्रभु आपने आपके लोगों को दिया है प्रभु जी, यदि कोई सुसमाचार प्रचार कर रहा है प्रभु, जो आपके कामों को कर रहा है प्रभु, मिनिस्ट्री कर रहा है प्रभु, खुदावन आप उन्हें ऐसा बल दे प्रभु जी, ऐसी सामर्थ दे प्रभु कि वो तेरे कार्यों को प्रभु निडर होकर प्रभु जी कर सके पिता, और तेरी महिमा होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु, किसी भी कारणवश प्रभु वो डरे हुए हैं प्रभु, वो दुष्ट को देखकर प्रभु, उसके जलते हुए तीरों को देखकर प्रभु जी, उसके षड्यंत्रों को देखकर प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो षड्यंत्र, हर एक वो जलता हुआ तीर यीशु के नाम में हम बुझाते हैं पिता, और कहते यीशु के नाम में वो दुष्ट और अंधकार की सारी बातें इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के लाइफ से निकलकर चली जाए प्रभु। तेरा लाइट, तेरी ज्योति उनके जीवन में चमके परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, जब ये कर्जे से परेशान है प्रभु जी, ये नुकसान से परेशान है प्रभु, ये अपने जॉब से परेशान है प्रभु यीशु मसीह, बहुत से आर्थिक तंगियों से परेशान है, यीशु के नाम में ये परेशानी का कारण इनके जीवन से चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु जी, जब ये किसी विरोधी को देखकर डर रहे हैं प्रभु जी, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इनका डर इसी वक्त चला जाए यीशु के नाम में। तेरा वचन की घोषणा प्रभु मैं आज हर एक भाई बहन के ऊपर करती हूँ पिता, कि तूने कहा तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। हाँ प्रभु, तेरे लोगों की, उनके बच्चों की, उनके परिवार की किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, क्योंकि तू प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, डर में हैं, यीशु के नाम में डिप्रेशन, एंजाइटी, डर इन्हें छोड़ कर जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार का स्ट्रेस इन्हें छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। हर प्रकार की कंफ्यूज करने वाली बातें इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परिवारों में कलेश और प्रभु विपरीत हालात, विपरीत परिस्थितियां जाओ यीशु के नाम में। कलेश, लड़ाई झगड़े, मारपीट, अशांति जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार की प्रभु आर्थिक तंगी जाए यीशु के नाम में। परिवारों में मेल मिलाप और शांति आए प्रभु जी। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु जो कुछ भी परेशानियां चल रही हैं प्रभु यीशु के नाम में वो निकल कर चली जाए। प्यारे प्रभु माता पिता और बच्चों के बीच में जो परेशानियां चल रही हैं यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। धन्यवाद करते प्रभु, अपने लोगों को आप स्ट्रेंथन करे प्रभु जी, आप उन्हें पावरफुल करे प्रभु, आप उन्हें बल दे प्रभु जी, शक्ति दे, सामर्थ दे पिता, कि प्रभु ये आज इस वचन को जो उन्होंने रिसीव किया है, ग्रहण किया है प्रभु, इसके अनुसार प्रभु आपकी महिमा कर सके पिता। और प्रभु जो कार्य प्रभु तूने इन्हें सौंपा है, जो वर्क आप इनके जीवन से लेना चाहते हैं, इनके जीवन से आप उन कामों को पूरा करें प्रभु। जब ये बीमारियों को देखकर डर रहे हैं प्रभु, तकलीफों को देखकर, दर्द को देखकर मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन कहता है मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। इसी वक्त प्रभु जो घाव, जो चोट प्रभु, जो प्रभु इन्फेक्शन, जो एलर्जी प्रभु, जो बीमारियां प्रभु इनके शरीर में लगी है मेरे पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम में उन सारे रोग, उन सारी बीमारियों को, उन दुर्बलताओं को, कमजोरियों को, इन्फेक्शन को, कैंसर को, ट्यूमर को, पैरालाइज को, साइनस की प्रॉब्लम को, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को,
हड्डियों की प्रॉब्लम को, मांसपेशियों की प्रॉब्लम को, हार्ट, लंग्स, लिवर की प्रॉब्लम को, स्टमक की प्रॉब्लम को, फिशर, फिस्टुला, पाइल्स की बीमारी को यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूं कि बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जाओ। हर एक दुर्बलता इन्हें शरीर को छोड़कर जाओ। हर प्रकार की बीमारी इन्हें छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। बीमारी तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं, चोट तेरा कोई अधिकार नहीं, घाव और दर्द तेरा कोई अधिकार नहीं। जा यीशु के नाम में। प्रभु तूने इनका इलाज करके इनको चंगा किया। प्रभु धन्यवाद। प्रभु तूने जैसे हिजकिय्याह को चंगा किया उसी प्रकार प्रभु तूने इन्हें चंगा किया परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, क्योंकि प्रभु जो कोई प्रभु ये विश्वास करता है प्रभु कि तूने उसे चंगा किया, तू उनका चंगा करने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, वो अपने जीवन में तेरी बड़ी भलाई को देखें और ये बीमारी, ये दर्द, ये तकलीफ इनकी किसी भी प्रकार की हानि न करे, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि तेरी कोई हानि नहीं होगी। हाँ प्रभु, ये भाई, ये बहन, इनसे आपका वायदा है कि आपकी इनकी कोई हानि नहीं होगी। धन्यवाद। आज रात में पिता हर एक बुरे सपने को, हर एक डरावनी बातों को, नींद आने की समस्या को, हर एक चिंता फिक्र को, हर प्रकार के मृत्यु के विचारों को यीशु के नाम में हम खंडित करते हैं और कहते हैं प्रभु आपके लोग, छोटे बच्चे, हर एक जन प्रभु रात भर निश्चिंत होकर सोएं और कल का दिन तेरे साथ में देखें। आज हमारे साथ मिलकर बहुतों ने प्रभु अपने रिश्ते के लिए, प्रभु अपने संतान होने के लिए, अपने जमीन को लेकर प्रभु जी, अपने परेशानियों के लिए प्रभु जी प्रार्थना विनतियां भेजी है। प्रभु यीशु के नाम में उन भाई बहनों की सुधि ले और उनके जीवन में कार्य करें और ये परेशानियां उनकी किसी भी प्रकार की हानि ना करे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक परेशानी को दूर करते हैं। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, क्योंकि ये तेरे लोग हैं जिन्हें तू कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। धन्यवाद करते, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। तेरे लोग प्रभु अपने जीवन में तेरी भलाई को देखें। धन्यवाद करते, सारा आदर प्रभु, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।